नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्ज। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर राजस्थान जा रही थी। पत शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था, इसलिए सामान सहित प्लेटफार्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां वहाँ चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर सुहानी ने उसे 15 रुपये में तय किया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफार्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफार्म की लाइट भी नहीं जल रही थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों में 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गई। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आद करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते हैं साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, ऐसे मेहनतकश लोगों के जो कर्ज हो जाते हैं वो कभी नहीं उतारे जा सकते हैं। इनको साथ ही साथ देते चलें। कोशिश हो तो इनको पहले ही दे दें, जिससे उनकी बुजुर्गों की ये दुआएं आपको मिल सकें, मेहनतकश लोगों की दुआएं आपको मिल सकें। आपसे यही हमारा निवेदन है। मेरा एक और आपसे निवेदन है कि आप अपने अंदर की गलतियों को निकालें और जहाँ भी अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छे गुण मिलें उनको ग्रहण करें। इसी में आपके जीवन की सफलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है तो हमारे मैनपुरी यूट्यूब चैनल 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है और आप इसको सुनते रहिए। हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें, हमारी इस कहानी को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैनपुरी से चंद्रपाल, साथ पत्रकार हिंदुस्तान।